हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशी की बात सुनकर आकाश को गुस्सा आता है और वो उन दोनों के सामने आकर गुस्से में बोलता है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुमने मेरे पीठ पीछे मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी तुम? आकाश की बातें सुनकर खुशी जोर से हंसना शुरू कर देती है। रेस्टोरेंट के सभी लोग उनकी बातों को सुनकर उन्हें देख रहे होते हैं। खुशी आकाश से बहुत दुखी होकर बोलती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जो तुमने मेरे साथ किया, ऐसे ही मुझे भी बुरा लगा था। मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शादी के बाद खुशी और उसका पति आकाश दोनों ही बहुत खुशी खुशी जी रहे थे। उनके घर में उनकी काम वाली बाई माला उनके साथ ही रहा करती थी। एक सुबह पोस्टमैन उनके घर पर एक लेटर लेकर आता है और जिस पर खुशी का नाम लिखा होता है। पोस्टमैन खुशी को लेटर देकर चला जाता है। खुशी उस लेटर को खोलकर पढ़ती है और उछलने लगती है। तभी वहाँ आकाश आकर उससे बोलता है, इतना क्यों उछल रही हो? कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, लॉटरी ही समझो। मेरा सपना आज पूरा हो गया। मैं एयर होस्टेस बन गई। क्या सच में? हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे प्लेन में उड़ने से पहले इतना उड़ रही है, प्लेन में जाने के बाद तो पूरे आसमान को नाप देगी। उनकी बातें सुनकर माला आ जाती है और वो उनसे बोलती है, क्या हो गया मैडम? आप बड़ी खुश नजर आ रही है। खुश होने की ही तो बात है। मेरी बीवी एयर होस्टेस जो बन गई। बधाई हो मैडम जी। अब मुंह मीठा करा ही दो। शाम को मैं खाने में 56 भोग बनाऊंगी। वो तो तुझे करना ही होगा मैडम की चमची। आज से तेरी पगार भी 2 गुना हो जाएगी। आज तो लगता है मेरी खोटी किस्मत भी चमक गई। और मेरी तरफ से बोनस अलग। बस कीजिए मालिक। माला किचन में जाकर बचा हुआ काम करने लगती है और खुशी अपने कमरे में जाकर पैकिंग शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में उसकी पैकिंग के 5 बड़े बैग देखकर आकाश उसे बोलता है, अरे तुम वहाँ जाकर बसने जा रही हो या जॉब करने? यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि जॉब लगने से पहले 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुझे आप लोगों से दूर जाना पड़ेगा। जॉब लगने के बाद तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या मतलब तुम घर में नहीं रहोगी? ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, पियो पियो, ते खावा खावा और दूसरी बीवी मैं लावा लावा। क्या मजे आएंगे। तुम मेरे जाने के बाद खुश रहोगे और तो और नई बीवी लाओगे। दिन में सपने देख रहे हो क्या तुम? और ये जो तुम्हारी बंदर सी शक्ल है, उसे देखकर कौन सी लड़की तुम्हें भाव देगी? नई बीवी लेने के लिए जरूरी थोड़ी है कि शक्ल इमरान हाशमी जैसी हो। टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट और तुम, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ, बस एक बार नई बीवी ले आऊं, फिर तो मैं उसे इतना प्यार करूंगा कि तुम भट्टी की तरह जल उठोगी। अच्छा बच्चू, देखती हूँ मैं भी। जरा इधर आओ मेरे पास, मैं ट्रिक्स देती हूँ तुम्हें लड़की पटाने की। भाग ले बेटे, वरना भगा भगा के मारेगी और सांस भी नहीं लेने देगी। आकाश इतना सोचकर वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन खुशी उसे पकड़ लेती है और बोलती है, कहाँ भाग रहे हो सड़क छाप रोमियो? अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं भाग कहाँ रहा हूँ, मैं तो पानी पीने जा रहा था बस। अच्छा, अब झूठ भी बोला जा रहा है। साफ साफ कहते क्यों नहीं कि मुझे डर लग रहा है? हाँ, वैसे थोड़ा थोड़ा डर रहा हूँ कि कैसे रहूँगा मैं इतने दिन तुम्हारे बगैर। आई रियली मिस यू यार। सच में पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगी। आई मिस यू टू। खुशी इतना बोलकर आकाश के गले लग जाती है और वो दोनों अपने रोमांटिक पल में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ माला आती है और वो उन दोनों को गले मिलता देखकर कुछ बोलती है। मैडम, मैं अंदर आ सकती हूँ? खुशी और आकाश माला को देखकर थोड़ा दूर हो जाते हैं और खुशी माला को अंदर आने की कहती है। हाँ, अंदर आ जा। माला अंदर आती है और उसे बोलती है, रात के खाने में स्पेशल क्या बनाऊं? थोड़ा बता देती तो अच्छा रहता। जो तेरा मन करे वो बना ले। वैसे भी कल के बाद तुझे कौन बताने आएगा, इसलिए अभी से आदत डाल ले। माला खुशी की बात सुनकर किचन में चली जाती है और खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद खाना खाकर सब सो जाते हैं और अगली सुबह खुशी अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आकाश का खुशी के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। वो उदास होकर अपने कमरे में बैठा होता है। तभी वहाँ माला चाय लेकर आती है
और उसे बोलती है। क्या हुआ साहब, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, बस खुशी की याद आ रही है। मेरा मन नहीं लग रहा उसके बिना। अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है साहब, और आप अभी से मैडम को इतना याद कर रहे हैं? तो क्या करूं? और अब तो वो बिजी भी रहती है, फोन पर भी ढंग से बात नहीं हो पाती। कोई बात नहीं साहब, हम एक गेम खेलते हैं, आपका भी दिल लग जाएगा और मेरा भी। ऐसे ही वो दोनों साथ में रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और आकाश खुशी को भूलकर माला से प्यार कर बैठता है। एक सुबह माला किचन में काम कर रही थी और आकाश उसे पीछे से आकर हक कर लेता है। ये सारी चीजें किचन के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ दिनों बाद खुशी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर वापस आती है। वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन एक दिन जब वो अपना कंप्यूटर चेक कर रही होती है, तब उसे आकाश और माला का हगिंग सीन देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो आकाश को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त अंकित की मदद लेती है। शाम को आकाश घर पर आते हुए अंकित और खुशी को साथ में रेस्टोरेंट जाते हुए देखता है। अंकित और खुशी एक साथ नाटक करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अंकित उसे देखते हुए बोलता है। खुशी, काश मैं तुम्हारा जीवन साथी होता। अंकित, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैं आकाश को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन वो तो तुम्हें धोखा दे रहा है। सही कहा ना मैंने? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। काश वो तुम्हारी वैल्यू को जान सकता। अगर आकाश मुझसे खुश नहीं है तो मैं डिवोर्स ले लूंगी। खुशी की बात सुनकर आकाश को गुस्सा आता है और वो उन दोनों के सामने आकर बहुत बदतमीजी से बात करता है, जिस पर खुशी नाराज हो जाती है। अंकित ये सब देखकर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए बोलता है। आकाश, जो तुमने खुशी के साथ किया वो बहुत गलत था। अगर खुशी की जगह कोई और लड़की होती तो वो तुम्हें कब का जेल के अंदर डलवा चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। मैंने क्या किया है? रहने दो आकाश, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या कहना चाहती हो तुम? आकाश की बातें सुनते ही खुशी उसे अपने मोबाइल में सीसीटीवी वाली वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर आकाश शर्म से पानी पानी हो जाता है और वो खुशी से माफी मांगते हुए बोलता है। मुझे माफ कर दो खुशी, जाने अनजाने में मुझसे ये क्या हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करूं। देखो आकाश, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें खुशी जैसी बीवी मिली है, क्योंकि उसने मेरे साथ मिलकर ये सारा झूठा नाटक किया था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। सॉरी तुम दोनों को, प्लीज मुझे माफ कर दो। आकाश के इतना बोलते ही खुशी उसे गले से लगा लेती है और उसे माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।